हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर। सो आज हम करने वाले हैं फिजियोलॉजी का चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड द सर्कुलेशन। सो जैसे कि हमारे बहन भाइयों का झगड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं, मैं तेरा खून पी जाऊंगी या फिर मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सो आज हम उसी खून की बात करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड। इट इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो कंटेन करता है फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि लिक्विड पार्ट होता है, प्लाज्मा इट इज नॉन सेलुलर पार्ट एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट इट इज द सेलुलर पार्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लाज्मा जो कि ब्लड में 55% बना होता है। इसमें 90 to 92% वाटर होता है। इट इज पेल येलो इन कलर ड्यू टू द bilirubin. It responsible for the transport of the nutrient, hormone, protein. Sometimes it contains small amount of the mineral like sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, chlorine and etc. इसके बाद हम देखेंगे सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड इज फॉर्म्ड एलिमेंट। इसके थ्री कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट आरबीसी, सेकेंड डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड प्लेटलेट्स। अब एक एक करके हम इन तीनों कंपोनेंट को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी। इट ऑल्सो नोन एज द इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रो मीन्स रेड एंड साइट्स मीन्स सेल। द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी इट नोन एज द इरिथ्रोपोइसिस जो होता है रेड बोन मैरो में। अपने जो बोन होते हैं वो अंदर से खोखले नहीं होते हैं, उसमें जो रहता है उसे बोलते हैं मैरो। जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो लॉन्ग बोन्स में होता है। अब हम देखेंगे इरिथ्रोपोइसिस जिसमें फर्स्ट इरिथ्रोब्लास्ट होता है जो कि प्रिकर्सर सेल मतलब मदर सेल होता है। वो कन्वर्ट होता है रेटिकुलोसाइट। इट इज इमैच्योर आरबीसी। इसमें सब सेल ऑर्गेनल विथ न्यूक्लियस रहते हैं जैसे कि ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है मैच्योर आरबीसी जो इन्यूक्लिएट रहता है। इट डू नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनल्स। आरबीसी 44% हमारे ब्लड में होता है। इट इज बाइकॉन्केव इन शेप एंड इसकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। इसका नॉर्मल काउंट होता है इन अ मेल 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब एंड फीमेल में 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। इन द एबनॉर्मल कंडीशन जब नंबर आरबीसी का डिक्रीज होता है तब होता इरिथ्रोपेरिया और अनेमिया, और जब नंबर आरबीसी का इंक्रीज होता है तब पॉलीसाइथेमिया। ये होता है जब हम हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं। पहाड़ी इलाके में आरबीसी का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। जब एचबी O2 के साथ बाइंड होता है वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड जब एचबी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो वो बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एंड जब एचबी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है वो बनाते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट। इट आल्सो नोन एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी जो हमारे दुश्मनों से फाइट करने में हेल्प करती है। दुश्मन यानी रिलेटिव्स नहीं, जब फॉरेन पैथोजन हमारे बॉडी में आते हैं उसके खिलाफ। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। इट इज कलरलेस। इसके फॉर्मेशन को बोला जाता है ल्यूकोपोएसिस जो कि येलो बोन मैरो में होता है। इसका नॉर्मल काउंट होता है 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन होता है 5 to 21 डेज। डब्ल्यूबीसी के 5 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्पोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल एंड बेसोफिल। ये मेनली डिफरेंशिएट होते हैं अग्रैन्युलोसाइट एंड ग्रैन्युलोसाइट। अग्रैन्युलोसाइट जो प्लेन होते हैं उसमें आते हैं मोनोसाइट एंड लिम्पोसाइट, और ग्रैन्युलोसाइट ये प्लेन नहीं होते। ऐसा समझना उन्हें पिंपल्स होते हैं, उसमें आते हैं न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल होते 6 to 68% इन डब्ल्यूबीसी, लिम्पोसाइट होते 50%, मोनोसाइट होते 6 to 8%, एसिडोफिल रहते हैं 2 to 3% एंड बेसोफिल रहते 0.1%। इसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद करने के लिए न्यूमेरिक्स याद रखना नल में अब नल में कुछ भी रहे हमें सिर्फ याद करने से मतलब है। जब हम बीमार गिरते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट करो। तो उसमें न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल, बेसोफिल ये काउंट किया जाता है। जब ये डिफरेंटली काउंट किया जाता है उसे बोलते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट।
एंड जब ये इकट्ठे काउंट किया जाता है तब उसे बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब देखेंगे WBC के एबनॉर्मल कंडीशन। जब नंबर डिक्रीज करते हैं तब होता है ल्यूकोपेनिया, और जब नंबर इंक्रीज करते हैं तब होता है ल्यूकोसाइटोसिस, और जब नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तब होता है ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर मीन्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड फॉर्म एलिमेंट प्लेटलेट्स। इट ऑल्सो नोन एज द थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो मीन्स क्लॉट्स एंड साइट मीन्स सेल। प्लेटलेट्स का मेनली रोल होता है क्लॉट्स फॉर्मेशन में। द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट्स उसे बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपोएसिस, जो कि होता है रेड बोन मैरो में। प्लेटलेट्स ये डिराइव होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। मेगा मीन्स बड़ा, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड साइट्स मीन्स सेल। प्लेटलेट्स ये जो रहते हैं ये इरेगुलर इन शेप रहते हैं। इसे प्रॉपरली सेल नहीं माना जाता है, इट इज सेल फ्रेगमेंट। ये न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता मीन्स इट इज इन्यूक्लियर। ये स्टिकी रहता है मीन्स चिपचिपा, और जल्दी टूटता है और रप्चर होता है मीन्स डेलिकेट रहता है। प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन रहती है 7 to 12 डेज। प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट होता है 1.5 लाख से 3 लाख। अब देखते हैं इसका एबनॉर्मल कंडीशन। जब नंबर डिक्रीज होता है तब होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और जब नंबर इंक्रीज होता है तब होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। सो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्लड ग्रुप। सो वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो सब नीट एस्पिरेंट के साथ एंड लाइफ साइंस स्टूडेंट के साथ। Subscribe to the channel for more such video and don't forget to press bell icon.